हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। सो बेसिकली मैं स्ट्रैटेजीज एंड ऑल में बिलीव नहीं रखती, लेकिन मैंने सोचा क्यों ना एक हल्की सी वीडियो बना दो, ताकि क्या चीज़ है कि एक इंडिविजुअल को एक डायरेक्शन मिल जाए कैसे हमें चीज़ों को वर्कआउट करना है। सो बेसिकली यू हैव एग्जैक्टली इन टोटल अगर मैं बात करूँ आपसे तो वी हैव एग्जैक्टली हाउ मेनी मंथ्स वी हैव राइट नाउ। जुलाई इज गोइंग ऑन, जुलाई, अगस्त, राइट, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी एंड फेब। मार्च को मैं कभी भी काउंट नहीं करती, क्योंकि मार्च में यूजुअली हम क्या करते हैं, रिवीजन ही करते हैं बस। ठीक है, कितने मंथ्स हैं, आई गेस जुलाई भी आधा जाने ही वाला है यार, तो इसे थोड़ा नेग्लेक्ट कर देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 मंथ्स लगा लो, मोटे मोटे हैं। ठीक है, 8 मंथ में अब क्या चीज़ है, इस साल री एग्जाम की वजह से आपका काफ़ी चीज़ें डिले हो गई। ठीक है, काफ़ी लोगों को बहुत सारा सदमा लगा, हो सकता है किसी का सिलेक्शन हो गया हो इस साल, बट उसे फिर से री एग्जाम देना पड़ा, विच इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ, आई कैन अंडरस्टैंड। काफ़ी मतलब it is quite depressing and it is quite very bad thing, that is the failure of system only, right? उसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते। बट अब हमारे पास मोटा मोटा 8 महीना बचा है। आई डोंट नो कि आप, इफ यू आर टेकिंग अ ड्रॉप, यू आर गिविंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम, अब क्या है, थोड़ा मोड भी चेंज हो गया है। इट इज शिफ्टेड टू सीबीटी मोड फ्रॉम नॉर्मल एग्जाम कंडक्शन, इट इज शिफ्टेड टू सीबीटी मोड। तो सीबीटी मोड में शिफ्ट हुआ है, तो तैयारी भी सीबीटी मोड के हिसाब से होनी चाहिए ना। ठीक है, तो क्या चीज है, आपको क्या करना है, जैसे नॉर्मली वेबसाइट्स होती हैं, ठीक है, सीबीटी मोड लोगों ने बहुत ज्यादा हवा बना दिया है इस चीज का। ठीक है, सीबीटी मोड में कुछ नहीं करना, नॉर्मली वेबसाइट होती है, वहां पे जाके वो जो ऐसे करेक्ट वाले होते हैं ना, लेट मी शो यू हेयर ओनली। ठीक है, लेट मी जस्ट एयर ड्रॉप इट इन 2 सेकेंड्स, मैं आपको भेज दूंगी या तो। ठीक है, क्या चीज होती है, जैसे जो वेबसाइट्स होती हैं उस पर 4 ऑप्शन आते हैं, एक पे क्लिक करो, उस पर ग्रीन आ जाता है जो सही होता है। ठीक है, तो वैसे आप चीजों को अटेम्प्ट करना शुरू करो। ठीक है, कोई डरने की बात नहीं है। इवन बच्चा ना गलती कर देता है ओएमआर में, उसे पता नहीं लगता, वो बच्चा भरता रहता कहता कि लास्ट बबल कैसे छूट गया। तो गलती ज्यादा होने के चांसेस ओएमआर में है, सीबीटी में डरने की थोड़ी कम बात है। बस क्या चीज है, उसे अडॉप्ट करना थोड़ा सा मुश्किल होगा इनिशियली, बाकी दैट इज मोर इजियर देन ओएमआर, राइट। तो क्या चीज है, ओएम हम बच्चे से बुलबुले भरते हुए गलती हो जाती है वो। ठीक है, बट यहाँ पे ये चीज का स्कोप थोड़ा कम है। ठीक है, काफी बच्चे ऐसे होते हैं उनके नंबर काफी अच्छे आ रहे होते हैं, उनसे गलती हो गई बबल भरने में। ठीक है, तो दैट इज क्वाइट फेलियर। ओके, सो वही चीज है, अपने मंथ्स जो भी आपके बचे हैं उन्हें अच्छे से, लाइक वेरी नाइसली उन्हें क्या करो, यूटिलाइज करो। ठीक है, हमें बिल्कुल भी टाइम खोटी नहीं करना कि कर रहे हैं बैठ के टाइम खोटी। अब क्या चीज होती है, मैं तुम्हें कॉन्सेप्ट बताती हूँ, लाइब्रेरी कॉन्सेप्ट। बहुत बढ़िया किस्म के बच्चे होते हैं ये। ठीक है, ये जाते हैं लाइब्रेरी, पेरेंट्स को घर में बोल के जाते हैं, मम्मी पापा वी आर गोइंग टू लाइब्रेरी। उन्हें भी लगता है कि हमारा बच्चा दिन में कितना पढ़ रहा है भाई, कि पूरे दिन लाइब्रेरी रहता है। लेट मी टेल यू वन थिंग, कि जब मैंने ऐसे लाइब्रेरी ज्वाइन किया था, आई यूज टू गो टू द लाइब्रेरी, एंड उस टाइम पे क्या होता था कि व्हेन आई गो टू द लाइब्रेरी, तो बच्चे ऐसे थे, बस पढ़ने के नाम पे आते हैं, पूरा दिन वहां लेते हैं तफरी, मस्त उनकी तफरी चलती है, मतलब मल्टीपल टाइम्स ऑफ तफरी उनकी चलती है। तो आई जस्ट वॉन्ट, जितना करो ना यार एफिशिएंटली करो, पेरेंट्स को धोखा मत दो। तुम धोखा देके लाइब्रेरी चले जाओगे, चीजों से रेस्क्यू करोगे, और तुम्हें लगता है तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। आर यू डूइंग, मतलब खुद से तो कम से कम ऑनेस्ट रहो। चलो पेरेंट्स से ऑनेस्ट नहीं हो, खुद से तो कम से कम ऑनेस्ट रहो, ऑनेस्टी शो करो यार थोड़ी। तो ये 8 मंथ है। ठीक है, ये 8 मंथ डिसाइड करेंगे कि तुम अगले 70 साल किस प्रोफेशन में हो, या जितने साल भी तुम जिंदा हो, 50 साल हो, 60 साल हो, दीज विल डिसाइड यार ओनली। हमें लगता है कि यार अभी इंजॉय कर लेते हैं, इट्स द टाइम टू इंजॉय, इट्स आर 20s, यू नो मैम। कुछ बच्चे तो होंगे 17 18 19, ठीक है, 20s हैं, अर्ली 20 है, लेट्स इंजॉय कर लो, आगे क्या करोगे। ठीक है, अब कुछ बच्चे का एक कमेंट आता है कि मैम बिना पढ़े नीट कैसे क्लियर करें। ठीक है, आजकल उस पर एक मीम चल रही है, बिना पिए नीट कैसे क्लियर करें। नीट लिखते हैं ऐसे आईपैड पे, नीट, ठीक है, उसको उठा के कर देते हैं इरेज, नीट क्लियर। ठीक है, बिना पढ़े। मतलब आर दीज जोक सीरियसली मेकिंग एनी सेंस।
कुछ कहेंगे मैम जेन्युइनली कैसे क्लियर करें, चलो अगर तुमने कर भी लिया बिना पढ़े, क्या तुम आगे जाके पेशेंट को ट्रीट कर पाओगे? सपोज करो मैं तुम्हारे घर वालों को किसी डॉक्टर के पास लेके जा रही हूँ, ठीक है, वो ये कह रहा है कि डॉक्टर ही पढ़ा लिखा नहीं है, तुम कहोगे नहीं यार ये तो कितना सिस्टम का ही फेलियर है, तुम्हें अपने घर वालों की जान प्यारी नहीं है? तो क्या हम एक एग्जाम्पल सिंपल रख सकते हैं जो किसी की जान से कॉम्प्रोमाइज हो? ऑब्वियसली तुम भी नहीं चाहोगे कि तुम्हारे पेरेंट्स, तुम्हारे बिलोंगिंग वंस, तुम्हारे लव वंस किसी ऐरे गहरे डॉक्टर के पास जाएं जो पढ़ा हुआ ना हो। तो दिस एग्जाम हैज टू बी टफ एंड यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट, राइट? बिकॉज इट्स ऑल अबाउट आवर कंट्री। हमें अच्छे डॉक्टर चाहिए, हमें अच्छा यूथ चाहिए आगे, सो वी नीड गुड प्रिपरेशन। तो इसको पॉजिटिव वे में लो ना, तुम अपने पेरेंट्स को किसी बेकार डॉक्टर के पास भेज दोगे? ओके, सो विद दिस वी आर एंडिंग दिस वीडियो। होप आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी। प्लीज इन 8 महीनों को अच्छे से यूटिलाइज करो गाइस, एंड आगे हम कंटिन्यू करेंगे विद लिविंग वर्ल्ड एंड ऑल, तो मैं आपको देखती हूँ उस टाइम पे। सो या दैट्स ऑल, एंड हो सकता है आपको मेरी बातें समझ में आई हो, तो थैंक यू।